मौजूदा नीतियाँ हैं वो बाबा साहब के सपने के विरुद्ध हैं। एक तरह से अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण से हमारा जो पिछड़ी जो लोग हैं तो उनका जो आरक्षण का अधिकार है, जो उनका उत्थान का अधिकार है, वो निजीकरण से ख़त्म होता जा रहा है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज 14 अप्रैल है और इस पर्व पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे दलित प्रेरणा स्थल नोएडा का किस तरह से खचाखच भरा हुआ है और बाबा साहब के तमाम फॉलोवर यहाँ उनके दर्शन करने पहुँचे हैं। मेरे साथ मनवीर भाटी हैं जो दादरी विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी थे और यहाँ पर चुनाव लड़े थे। आज वो भी यहाँ पहुँचे। मनवीर भाई, क्या कहेंगे? जिस तरह का हुजूम यहाँ उमड़ा है और पिछले एक दशक से जिस तरह से बाबा साहब की आइडियोलॉजी की लगातार, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और आज आप हालात देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा साहब का गुणगान करते हैं। देखिए, बाबा साहब, सबसे पहले तो मैं आज उनके जन्मदिन पर उनको स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, उनको याद करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब केवल दलित, शोषित, पिछड़े के नेता नहीं थे, वो पूरी देश की जनता, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नेता थे। आप चले जाइए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो दुनिया के लोग उनको मानते हैं। तो वो देश ही नहीं, दुनिया के नेता थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सचमुच में, वास्तव में बाबा साहब ने जो एक, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था जब हम पढ़ते थे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा था कि देखते हैं कि इसका संविधान कौन लिखता है। इतना बड़ा देश, अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग धर्म के लोग को एक रूप में आप कोई तोल ही नहीं सकता। तो उनको ये विदेशी लोगों को, विदेशी ताकतों को ये भरोसा था कि हिंदुस्तान को एक रूप में कोई नहीं बना सकता। और ये सीधा सीधा बाबा साहब ने उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा। एक साल में दोनों हाथों से उन्हें लिखा। तो वो एक तरह से सचमुच के महापुरुष हैं और उनकी वजह से आज हम खुली एहसास में, लोकतंत्र में, संविधान में सबको उन्होंने जीने का, सबको बुनियादी अधिकार, सबको अपने करते, सबको उन्होंने एक रूप में, ढांचे में पिरोया। पूरे देश की एक रूपता को उन्होंने ढांचे में पिरोया। और आप सोचो, भविष्य के, वर्तमान को कोई भी लिख सकता है, लेकिन भविष्य को लिखना वो कोई महापुरुष ही लिख सकते हैं। उन्होंने पूरे भविष्य को लिखा। तो इसलिए जब तक दुनिया रहेगी, जब तक बाबा साहब को हम याद करते रहेंगे। और बाबा साहब हमारे सबकी प्रेरणा है। वो केवल नॉलेज के सिंबल नहीं है, वो हिम्मत के सिंबल है। वो जिस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ जैसे पढ़ाई की, आपने देखा, सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने यातनाएं झेलते हुए विपरीत घोर परिस्थितियों में अपने आप को, न केवल अपने आप को बल्कि इस देश को एक पहचान दी और एक संविधान दिया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया। तो वो प्रेरणा शिक्षा के भी प्रेरणा है, वो हिम्मत के भी प्रेरणा है और वो हर जाति धर्म के असल के प्रेरणा स्रोत है। जो बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, मतलब कह सकते हैं कि जब सबसे पहले जो एक अलग जगाई थी समाज के अंदर, क्या लग रहा है आपको कि समाज अब उस पैटर्न पर आ गया है और सामाजिक परिवर्तन हो चला है? देखिए, जो उन्होंने सपना देखा था वो अभी भी सपना थोड़ा अधूरा है। आज भी केवल बाबा साहब को पॉलिटिकली लोग याद करते हैं, विपक्षी पार्टियां याद करते हैं, लेकिन जो उन्होंने संविधान जो दिया और जो संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा उनका सपना था। और संविधान की आत्मा को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार रोक, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फोटो पर माला और विचारों पर ताला। हाँ, पूरी तरह से फोटो पे वो माला डालते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनके विचारों पे रोजाना ताला डालते हैं। ये बात सही है कि जो उनके सपना था, जो उनके विचार थे,
वही संविधान की आत्मा है। और रोज़ हमारी सरकार जो केंद्र की है, ये कहीं ना कहीं रोज़ हमारे संविधान की आत्मा को ठेस पहुँचाती है। उन्होंने सबको समान अधिकार, समान काम देने का काम किया था। आज धीरे धीरे जो खाई अमीर और गरीब की पहले थी, वो और बड़ी होती जा रही है। जो मौजूदा नीतियाँ हैं वो बाबा साहब के सपने के विरुद्ध हैं। एक तरह से अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण से हमारा जो पिछड़े जो लोग हैं, तो उनका जो आरक्षण का अधिकार है, जो उनका उत्थान का अधिकार है, वो निजीकरण से ख़त्म होता जा रहा है। देश की जनता पे देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर देश की जनता का हक है। चंद पूंजीपतियों का हक नहीं होना चाहिए, इसके विरुद्ध थे। और धीरे धीरे वैसे ही होता जा रहा है कि चंद पूंजीपतियों को देश की संपत्तियां दी जा रही हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ है, जो मानव के खिलाफ है, जो देश की जनता के खिलाफ है। तो हम यही अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से भी कि आप, बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं। तो बाबा साहब के जो सपना था संविधान से देश चले, ये धर्म से चलाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सब बाबा साहब की जयंती पर विशेषकर अपने अपने क्षेत्रों में भव्य तरीके से मनाएंगे। और बसपा प्रमुख मायावती ने भी ये कहा कि दलित प्रेरणा स्थल पहुँचें सभी लोग और वहाँ पर बाबा साहब की जयंती को पूरी तरह शिद्दत से मनाएं। तो क्या कहेंगे, दोनों तरफ विचारधारा एक विपरीत विचारधारा है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर जरूर कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब को हर कोई भुलाने की, लेकिन असल में बाबा साहब का जो सपना था, गरीब के लिए, जनता का अधिकार, सबको समान अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले, वो सपना था। वो सपना धीरे धीरे चूर होता जा रहा है। बीएसपी ने, माननीय बहन जी ने उनके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश की थी। अब केवल पार्टियां जो हैं, जो हमारी खासकर केंद्र सरकार है, वो केवल वोटों के लिए उनके जो माला अर्पण किया जा रहा है, केवल वो चाहते हैं कि वोट मिल जाए। लेकिन एक भी नीतियाँ वो बता दें कि एक भी नीति उन्होंने जो पिछड़े लोगों के लिए बनाई हो, किसी उनके लिए नाज से, देखिए भीख नहीं चाहिए, उत्थान, आदमी को भीख नहीं चाहिए। आप राशन बांट रहे हो, तो राशन बांटना क्या है? आप क्या चाहते हो? 80 करोड़ लोग भूखे मरे, पूरे देश में मैसेज जाए, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग आज भी 2 वक्त की रोटी पर निर्भर हैं। ऐसे तो विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो यहाँ के लोगों को भीख नहीं चाहिए, और वो देने वाले भी कौन होते हैं? क्योंकि जनता का पैसा है, जनता से कर रहे हैं। इसलिए लोगों को राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, हाथों को काम चाहिए, है ना, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, जो बुनियादी अधिकार हैं वो चाहिए, भीख नहीं चाहिए। आज ये डिपेंड करे जा रहे हैं, निर्भर अपने नाज, 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी नाज पे ये निर्भर करने वाले हैं। इससे तरक्की नहीं होगा, इससे मानव या जनता का वैसे भी नुकसान है, मानव के आधार पे भी नुकसान है और सरकार के आधार पे भी नुकसान है। तो आप जनता को भिखारी ना बनाएं, जनता का उत्थान करें, उन्हें स्वावलंबी बनाएं। बात तो स्वावलंबी की करते हैं, लेकिन नीतियाँ निर्भर भिखारी बनाने की करते हैं। बात यह कि बात करने से नहीं, आप नीतियाँ वैसी बनाएं, विचारों को भी अपनाना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि आज असल में उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, तब उनको सच्चा उनका जन्मदिन मनेगा, जब उनके विचारों को सही रूप से पालन किया जाए। अन्यथा तो वो फिर एक वोट की बात है, जो आपने भी कहा था कि नोट पे माला और विचारों पे ताला, वही रह जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनवीर भाटी, जिन्होंने अपने विचार रखे और बताया कि बाबा साहब की बात तो तमाम लोग कर रहे हैं, आज विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा साहब के विचारों को अपनाना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इस देश की जो उन्नति में बाबा साहब का जो अहम योगदान रहा है, उसी से देश आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।